चलिए कल अपने पीएच स्केल के बारे में पढ़ लिया था ना बेटा, पीएच स्केल हो गया था, ये क्वेश्चंस हो गए थे, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया था जिसमें बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स था, कौन सा था अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू कितनी होती है अल्फा की 1 होती है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स था उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा अल्फा से लेस, ठीक है ना, 1 से कम रहने वाली है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स देखे थे, अल्कली मेटल के जितने भी होते हैं सबके सब कंपाउंड्स बना जाते हैं। बात की थी बेटा जी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की, इसमें क्या होता था, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में क्या होता था बेटा, क्या आता था, के बराबर अंडर रूट ऑफ अल्फा बराबर क्या आता था अंडर रूट ऑफ, है ना बेटा, क्या आता था सी वाला पार्ट, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या था अपना, चलिए यहाँ पर अपने बात करते हैं। इसमें अपने क्या देखा था बेटा, सबसे पहले अगर अपने के की वैल्यू निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट कहाँ रहेगा बेटा ऊपर, और प्रोडक्ट में क्या है बेटा ए प्लस और साथ में इतना क्या है बेटा बी माइनस, और नीचे क्या आएगा अपना ए बी। अब इसकी वैल्यू ही तो पुट करना है अपने को, तो वैल्यू पुट करोगे तो बेटा जी इसका क्या है सी अल्फा, और इधर भी क्या है बेटा सी अल्फा, ठीक है ना, दोनों तरफ का आपका सी अल्फा है, और नीचे क्या है बेटा सी माइनस सी अल्फा। अब एक बात बताइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आएगा आपका सी सी क्या हो जाएगा सी अल्फा, और क्या हो जाएगा बेटा ए अल्फा, इसका क्या हो जाएगा बेटा सी कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर हमने देखा था अगर सी से एक सी कैंसिल आउट कर दोगे तो बचेगा क्या बेटा सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। हम ये बात जानते थे कि 1 की वैल्यू बेटा बहुत बड़ी है किससे बेटा अल्फा से, नीचे वाली वैल्यू को हटा देते हैं, तो जो फार्मूला आ रहा है वो आ रहा है बेटा सी बराबर सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा को यहीं रोकोगे और बेटा जी के को कहाँ भेजोगे, सी को कहाँ भेजोगे बेटा नीचे, स्क्वायर लगा हुआ है तो उस पर क्या चल जाएगा बेटा रूट, क्या हो जाएगा बेटा के सी। तो भैया फार्मूला क्या आता है अल्फा बराबर अंडर रूट ऑफ के सी, है ना बेटा के बाई सी। की क्या है कांस्टेंट है, सी क्या है बेटा कंसंट्रेशन है, यही तो था अपना वैल्यू की है। तो ओवरऑल हमने यहाँ तक तो फार्मूले की बात कर ली थी बेटा, इसके आगे बात करते हैं अपने लोग। तो इसके आगे अगर बात करें अपने लोग तो सबसे पहले देखोगे बेटा ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो, तो यही तो था कि अल्फा बराबर बेटा जी क्या होगा के बाई सी क्या हो जाता है बेटा डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन का है अगर आपकी अल्फा की वैल्यू बेटा जी इंक्रीज होगी तो के की वैल्यू क्या करेगी भैया इंक्रीज होने वाली है ना बेटा। अगर अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको डाइल्यूशन जो है वो भी आपका बढ़ेगा। हाँ तो के, लेकिन सी कंसंट्रेशन की बात नहीं की गई है यहाँ, हाँ दोनों को मिला के बोला जाता है ना बेटा डाइल्यूशन, ऐसा है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जा रही है बेटा इनफाइनाइट टाइम पे बनी आएगी, क्योंकि एक समय बेटा टूटते टूटते कभी ना कभी तो कंप्लीट होगा ही प्रोसेस, ऐसा था। लिमिटेड ओस्वाल्ड लॉ ये कहता है इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बेटा जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बिकॉज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इसे बेटा जी क्या करेगा फुली क्या करता है बेटा पूर्ण रूप से क्या करेगा डिसॉल्व हो जाता है, पता है ना, जो पूर्ण रूप से डिसॉल्व हो जाते हैं उनका बेटा जी अल्फा कितना रहता है, कितना रहेगा भैया 1 रहेगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा जी कभी धीरे 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 करके क्या होता है अल्फा की वैल्यू एक तो बहुत कम रहता है, अल्फा कैसा रहता है नंबर ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है ना, एक से कैसी रहेगी कम रहने वाली है, इसीलिए हम बात करते हैं। तो याद रखना कभी भी आप जब भी आप ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाओगे तो वो स्ट्रॉन्ग के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, वो हमेशा वीक के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है ना बेटा ऐसा। चलो इसके आगे अपने बात करते हैं, ये अपने क्वेश्चन से बेटा, चलो क्वेश्चन करना बताओ बेटा से क्वेश्चन में करो क्वेश्चन जल्दी से बताओ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, ये किसी के लिए इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है बेटा, किसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है वो बताना है आपको। तो बेटा किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है ये वीक के लिए स्ट्रॉन्ग के लिए बेटा स्ट्रॉन्ग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो बेटा जी इसका कौन सा कंपाउंड है जो आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा है बेटा फोर्थ वाला आपका कैसा था बेटा ये आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना बेटा। अगर बात करें यहाँ पर तो ये सब कैसे होंगे बेटा, ये सब आपके वीक रहते हैं,
ठीक है ना। तो इनके लिए एप्लीकेबल है ये और इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और यही पूछा गया है बेटा जी नॉट। सबसे पहले आप बेटा जी क्या करोगे, आपके पास जो कॉपी पेंसिल होती है ना, वहाँ पे अरे पेपर मिलता है ना, जो पेपर मिलता है, तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो नॉट लगा है उसे ऐसे सर्कल में बंद कर देना है सबसे पहले। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ओस्टवाल्ड लॉ पढ़ते हैं, एप्लीकेबल किसमें है, तो वो यही तो देखोगे किसमें एप्लीकेबल है, तो आपको चारों में से तीनों में से एक दिख जाएगा। सर जी ये कैसा है, बोले सर जी वीक है, बोले अच्छा वीक एसिड है, बोले हाँ, बोले यही होगा, है ना। या फिर ये दिख जाए तो आप इसे जो अच्छा लगेगा आप उसे मार दोगे, और यही बात गलत हो जाती है, क्योंकि बेटा पता रहता है आप नॉट पे परफॉर्मेंस नहीं देते, कह रहा है एप्लीकेबल नहीं है। अब ये पता होना चाहिए किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, जब नहीं करोगे तो यहाँ पर जरूर लिखा जाएगी वो आंसर सही रहेगा, ठीक है ना। ऐसा होता है, बच्चे नहीं पे ध्यान नहीं देते बेटा, ऐसा होता है। लिखा हुआ है बेटा, देखो अगला देखो, ओस्टवाल्ड लॉ पूरा का पूरा यहाँ पर चिट्ठा बोल दिया गया कि यदि आप जानते हैं बेटा मोनोबेसिक एसिड हुआ, मोनोबेसिक एसिड मतलब 1 प्लस 1 माइनस, है ना बेटा। हमने कंपाउंड लिया बेटा HA, फार्मूला HA प्लस और Cl माइनस को तोड़ा, क्योंकि पानी में डालने पर ये पूर्ण रूप से डिसॉल्व तो होते नहीं, टूटेंगे थोड़े बहुत। हमने देखा इनिशियल पे क्या होगा बेटा C होगा, तो ये बात आपको बता रखी है कि इनिशियल पे C क्यों रहेगा, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 0 क्यों रहेगी, क्योंकि बेटा अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। जब रिएक्शन ही होना स्टार्ट नहीं हुई तो बना कितना होगा। इसमें मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं छतरी चौला जाना चाहता हूँ, जब यहाँ से चला ही नहीं है तो कितना चल गया, 0। अब थोड़ी देर समय बाद में थोड़ी दूर तक पहुँच गया, तो उसका मतलब कुछ समय चल गया, ठीक है ना, ऐसा था। तो कोई बात आ रही है कि इनिशियल पे बेटा सबके सब प्रोडक्ट 0 रहेंगे, कंसंट्रेशन रहेगी, कुछ समय बाद मैंने देखा फाइनल मतलब t बराबर t समय पे 0 पे कोई रिएक्शन नहीं हुई, t बराबर t समय पे बेटा जी थोड़ी रिएक्शन बढ़ी, तो मैंने कितना कवर कर लिया बेटा जी C अल्फा। तो बना कितना होगा बेटा, क्योंकि जितना बनेगा वो इसमें से ही तो बनेगा, जब इसमें से बनेगा तो इसमें से कम करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि रिएक्टेंट की वैल्यू हमेशा घटती है, प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, ये बात पता है। तो हमने देखा बेटा जी C माइनस C अल्फा इस टाइप से लेके चलेंगे, तो हमने एक फार्मूला बनाया था, क्या था बेटा, H प्लस बराबर ये तो था बेटा, C बराबर क्या था, अरे अल्फा बराबर क्या था बेटा, अल्फा बराबर अंडर रूट ऑफ KC था, यही तो था। अगर हम किसी एसिड के लिए देख रहे हो बेटा, तो ये एसिड के लिए क्या आएगा, K आएगा, है ना बेटा, K आने वाला है। तो याद रखना, बोले क्या सर, तो यहाँ से हम एक फार्मूला देख सकते हैं कि H प्लस बराबर बेटा क्या है, H प्लस बराबर क्या है बेटा, तो हमें पता लगा सर जी H प्लस बराबर C अल्फा है, कितना है बेटा, C अल्फा, और C की वैल्यू निकालते हैं, जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, वो आपको पता है, क्या है बेटा, K/C। ये A क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी एसिड के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक कंफर्म है बेटा, ठीक। अगर हम बात करें बेटा जी देखो A अल्फा स्क्वायर K बराबर, अगर इसी को हम देखें सही भाषा में तो उसे क्या बोल सकते हो बेटा, K बराबर C अल्फा स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, बोले ठीक सर। अगर यहाँ पर बात करें तो आपको pH का फार्मूला पता ही है बेटा, क्या होता है, pH बराबर माइनस log 10 H+। अगर हम pH निकालें किसी K के लिए, अगर K की वैल्यू दी हो, C दिया हो, तो ये वाला फार्मूला लगा देना, दोनों को क्या कर देना है बेटा, माइनस कर देना है, मतलब 1/2 pKa माइनस 1/2 log C, और log की वैल्यू सब तो याद है आपको, है ना, पता है ना बेटा, ऐसा था। और इसी के बात करें यहाँ पर सर, अगर मैं यहीं पर वैल्यू की बात करूँ इसमें, सर ये कैसा है, मोनोबेसिक कैसा है बेटा, एसिडिक बेस है, जो बी के कैसा है, बीक बेस है, तो बीक बेस के लिए क्या होगा बेटा, तो फार्मूला तो सेम ही रहेगा आपका। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो फार्मूला क्या होगा बेटा, OH माइनस, क्योंकि बेस के लिए क्या लिखोगे आप, OH माइनस बराबर क्या होगा बेटा, C अल्फा ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं। यहाँ पर लगाओगे बेटा जी अंडर रूट ऑफ क्या लगाओगे बेटा, B क्यों, क्योंकि सर जी बेस है ना बेटा, ऐसा था। अगर दूसरा कंपाउंड देखा जाएगा आपके लिए क्या लिखोगे बेटा, Kb बराबर क्या लिखोगे, C अल्फा स्क्वायर। तीसरा क्या लिखोगे बेटा, POH, क्या लिखोगे, POH माइनस log 10 और साथ में बेटा OH माइनस, ठीक है ना, OH माइनस की संख्या, H प्लस नहीं देख रहे हो इस बार, OH देख रहे हो तो OH लगाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट यहाँ से आएगा भैया, देखो क्या निकालोगे बेटा, pH निकालोगे, POH निकालोगे बेटा, POH निकालोगे, बोले क्यों सर, क्योंकि बेटा OH का मतलब क्या होता है बेटा, बेस का मतलब ही OH होता है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर एसिड था इसीलिए H प्लस लिया था हर जगह, और वहां पर बेटा बेस की जगह OH माइनस अपने ले रहे हैं।
अब यहाँ पर देखा POH बराबर क्या होगा बेटा जी 1/2 क्या होगा बेटा P के A होगा P के B होगा B होगा माइनस 1/2 log बेटा C। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक अपने ये क्या है बेटा, ये अपने फार्मूले थे। ये किसके लिए है सर, तो ये है बेटा जी किसी वीक बेस के लिए। किसके लिए बेटा, किसी वीक बेस के लिए। और ये किसके लिए है बेटा, किसी वीक एसिड के लिए है। हमने H को किस में कन्वर्ट करना है, OH, तो H का OH A का B, बस और कुछ नहीं किया इसमें। अब ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है अपने को, है ना, वैल्यू लगानी है, आंसर निकालने हैं, ऐसा है। कहाँ पर बेटा, हाँ log 10 है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर देखो log 10 एक बेस है, उससे मानो या ना मानो, नाम होता है ना बेटा किसी का, तो सब नेम कभी कभी नहीं भी लिखते हैं, तो ऐसा है। और क्वेश्चन, चलिए इतना हुआ बेटा कंफर्म। क्वेश्चन करें बेटा आपसे, ठीक है। हो गया, चलिए आगे बढ़ो। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले ये देखो। सबसे पहले कह रहा है बेटा जी क्या क्या वैल्यू दे रखी है, बोला गया है मोनोबेसिक वीक एसिड है, मतलब कैसा है बेटा, वीक है। कितना है बेटा 1%, मतलब सी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखा है बेटा आपको, हाँ बस जो सी की वैल्यू है वो दे रखी है। सर जी सी बराबर आपको वैल्यू दे रखी है बेटा जी 0.1, अरे 100 का कितना होगा बेटा 1%, 0.1 ही होगा, बोले ठीक सर। कह रहा है आयनाइजेशन इफ इट इज एक्वस सॉल्यूशन डिटरमाइन द कांस्टेंट ऑफ एसिड। लो भैया ये क्वेश्चन बहुत सरल है, करो बेटा वैल्यू लगाओ जल्दी से।
एक्वस सॉल्यूशन डिटरमाइन करना है कांस्टेंट ऑफ द एसिड का। इसमें कंसंट्रेशन बेटा कितनी दे रखी है 100 की 0.01 ठीक ना 0.01 है बेटा। देखो सी की वैल्यू दे रखी है आपको 0.01। अब एक बात बताओ यहाँ पर ये हो गया और इसमें बेटा ये जो वैल्यू दे रखी है आपको अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा। हाँ ये भी कितनी आ जाएगी आपकी अल्फा की वैल्यू। देखो अल्फा की वैल्यू होती है बेटा जी 100 है तो 1/, कितना है बेटा एक ही तो परसेंट दे रखा है तो 100 निकालोगे तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बेटा। ये भी आपका कितना हो जाएगा बेटा 0.01। ये तो होगा 2 के बाद दशमलव। बोले ठीक सर। तो हमें सी पता है अल्फा पता है हमसे पूछा क्या गया बेटा के की वैल्यू पूछी गई। किसकी वैल्यू पूछी गई बेटा के। तो के की वैल्यू कैसे निकालोगे फार्मूला पता था ना बेटा। कह रहा है किसी भी एसिड है सबसे पहले बोला गया है आपको एक रिएक्शन है तो आपको रिएक्शन तो अभी कराई थी। बोले क्या था सर जी रिएक्शन में देखिएगा हमारे पास थी बेटा HA है और वह कन्वर्ट हो रहा है बेटा जी किसमें H+ में और बेटा वो किसमें बेटा A+ में A- में। ये तो होगा आपका लो भैया H+ में है O- में है। अब रिएक्शन करो बेटा से तो जो हम वैल्यू निकालते थे इसमें बेटा जी क्या आता था फार्मूले में देखा था K बराबर क्या आएगा बेटा Ka बराबर ये फार्मूला लगाया था Cα²। जिसमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा Ka की। अब वैल्यू रखो उठा के 1.01। चलो देखते हैं अभी आप निकाल के वैल्यू तो रख दोगे ना आप लोग। देखो सी की वैल्यू वही है अल्फा की वैल्यू वही है। जब बस वैल्यू आपको पुट करनी आनी चाहिए भैया। इसकी वैल्यू है सर 0.01। बेटा एक बात बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.01। सर जी इसे क्या कर दिया गया है बेटा डबल का मतलब एक बार और लिख दें तो 0.01 into 0.01 into 0.01 ठीक ना बेटा। ओवरऑल पॉइंट के बाद कितनी संख्या है बेटा कितनी है 2 2 4 2 6 तो 10 की पावर कितना आएगा बेटा -6 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 1। तो वैल्यू क्या आ गई बेटा के की 1 into 10 की पावर -6 ठीक है ना। हाँ -6 रहेगा ठीक है ना ये क्योंकि आपने बेटा अल्फा की वैल्यू और सी की वैल्यू देखो है ना क्योंकि अल्फा की वैल्यू को डबल कर दिया गया था इसीलिए बेटा ठीक है ना। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो मल्टीप्लाई वगैरह। चलिए फटाक से अगला क्वेश्चन करते हैं ठीक है बेटा। क्वेश्चन लिखिएगा बेटा लिखिएगा व्हाट इज द H+, व्हाट इज द H+, क्या बताना है बेटा H+ बताना है। यदि आप इस C की वैल्यू है ना इन 0.1 इन एक्वस सॉल्यूशन सॉल्यूशन दे रखा है उसकी बात कह रहा है और आपको एक वैल्यू और दे रखी है किसके लिए बेटा सॉल्यूशन फॉर HCl की है ठीक है ना। HCl की वैल्यू की बात कर रहा है ऑफ HCl। अब आपको पता है बेटा HCl कौन है स्टोन तो आएगा ये बेटा बीक आएगा ना अभी तो आंसर किया था ना ये हुआ बीक। अब जब बीक एसिड है तो बेटा जी इसके लिए फार्मूला लग जाएगा तो ये भी तो देखना होता है बेटा कि फार्मूला लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है ये भी तो वैल्यू देखनी है आपको ये है। तो ओवरऑल आपका क्या आ रहा है बेटा के की वैल्यू आपको दे रखी है गिवन है
के की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, के की वैल्यू दे रखी है के बराबर 10 की पावर माइनस 6, जो वैल्यू आपको गिवन है के बराबर 10 की पावर माइनस का 6 है, ठीक ना बेटा। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, क्या पता करना है बेटा, सर जी एच प्लस पता करना था, तो बेटा फार्मूला तो आपको पता है, क्या होता है बेटा, के सी इंटू अल्फा, यही तो था अभी, तो के बराबर अल्फा कर दो लो, एसिड के लिए है इसीलिए के कर दिया, अंडर रूट आपका चढ़ा ही रहेगा, के की वैल्यू कितनी है बेटा 10 की और माइनस का 6, और अल्फा की वैल्यू बेटा जी कितनी है भैया, बस ऊपर से एक फार्मूला और पढ़ा था, यहाँ पर सी ले लो, कांस्टेंट बेटा है ना, उसकी वैल्यू दे रखी है आपकी कितनी है बेटा 0.1, लो भैया कर लो, इसे करना बेटा सॉल्व करो फटाक से। नहीं के की वैल्यू बेटा गिवन है आपको, हाँ ना 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 गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, क्वेश्चन में तो चेंज कर सकता है, अभी चेंज कर ऐसा, ये आपका इतना क्वेश्चन है जो येलो से लिखा हुआ ऐसा, हाँ यहाँ से अपना सोल्यूशन स्टार्ट हो गया कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ये था बेटा, ठीक है ना, ऐसा लो। टेन की पावर माइनस 6 और कितना है बेटा 0.1, तो 0.1 को कितना लिख सकते हैं बेटा 10 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ओवरऑल बेटा करोगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 7, पक्का कितना आ गया। अब 10 की पावर माइनस का 7 बस आपको सॉल्व करना है, 10 की पावर माइनस का 7 को आपको सॉल्व करना है, करो बेटा फटाक से, लो भैया आपकी h प्लस की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, ठीक ना बेटा, बस इसे सॉल्व करना आना चाहिए आपको। पावर की कोई चीज होती है तो बेटा जी उससे क्या करते हैं, रूट में आधा कर देते हैं, पता है ना आपको, पावर है तो बेटा जी 7 का आधा कितना होता है बेटा, तो माइनस का 3.5 आ गया बेटा। अब h प्लस है, आपको पता है बेटा किससे निकालना है, इसे क्या करना है बेटा जी, आपको सॉल्व करना पता है, मैंने कहा था जब भी ऐसी संख्या आ जाए आपको क्या करना है, माइनस का 4 लेना है, उसमें से कितना घटा देना है बेटा, कितना बेटा प्लस का कितना घटा दूं, इसमें से 0.5 घटा दूं, जब मैं माइनस का घटा, माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की संख्या छोटी है, जब ये घटाएंगे तभी तो ये आएगा बेटा, बताया था ना कल अपने सॉल्व किए थे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर कितना है 10 की पावर माइनस का 4, आप हमें इतना बता दीजिए, ये जो वैल्यू है ये एंटी लॉग बता रही है बेटा, अरे एंटी लॉग बताया था, अब 0.5 या 0.50 ये वैल्यू कहाँ मिलेगी बेटा, ये आपको पता होगा, log 4 की वैल्यू और बेटा जी log 3 की वैल्यू कितनी होती है, log 3 की वैल्यू होती है 0.48 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.60, ये इसके बीच में ही तो आ रही है, पक्का। अब इसका मतलब ये है सर, ये जो 50 है वो एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो इसका मतलब इससे थोड़ी सी बढ़ती हुई निकाल लो, तो कितना ले सकते हैं बेटा 3 का अपने, बताओ जल्दी से, इसमें हम कितना ले सकते हैं, ये वैल्यू लेंगे बेटा, वो कितना लेंगे कि भैया यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे वो अपने या तो 3.4 ले लो या फिर 3.2 ले लो, तो ओवरऑल h प्लस की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 3 × 2 × 10 की पावर बेटा माइनस का 4, ये वैल्यू निकल के। बताओ किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो एनीवे बताओ बेटा, है बेटा एंटी लॉग, हाँ नहीं है, कहाँ से नहीं आया, यहाँ से आया बेटा, 10 की और माइनस 6 से 0.1 है बेटा, 0.1 को चेंज करोगे बेटा -1, -1 का मतलब जोड़ेगा तो जुड़ेगा कितना होगा बेटा 10 की और माइनस का 7, कंफर्म होगा यहाँ तक। अंडर रूट चढ़ा है, जब भी अंडर रूट चढ़ा होता है तो बेटा जी वैल्यू क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, रूट अपने आप हट जाता है। सर जी हमने 7 का आधा किया, 3 पॉइंट कितना आया बेटा 5, माइनस का 3.5 आया। अब माइनस के 3 पॉइंट को जब हम सॉल्व करोगे तो एक बात बताओ, माइनस का 4 ले ले, क्या ले लें एक संख्या बढ़ा के, माइनस के 4 में से आप प्लस का 0.5 घटा दो तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का 3.5 ही तो बचेगा। जब एक बार बताओ आपने 4 लिया है, क्या लिया बेटा 4 में से आपने पॉइंट का कितना घटा दिया बेटा 50 घटा दिया, तो कितना बचेगा बेटा, ये संख्या माइनस में थी तो ये संख्या जो संख्या बड़ी रहती है वही तो बेटा संख्या आती है आपकी, तो माइनस का कितना है बेटा 3.5, तो यही तो है बेटा माइनस का 3.5। तो इसी की बात कर रहा है कि ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया और जैसे ही इस फॉर्म में लिखा तो हमें पता है बेटा इसमें लग जाता है एंटी लॉग 0.50 और 0.50 ये आपको पता है log 3 और log 4 की वैल्यू कितनी होती थी। यहाँ पर देखो
ये वैल्यू कितनी होती थी बेटा 48 और ये वैल्यू कितनी होती है 60। तो ये कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करता होगा, है ना बेटा। ये क्या करता होगा 0.50 कहीं ना कहीं तो लाई करता होगा। तो हमने 4 की और बेटा जी 3 और 4 के बीच में एक वैल्यू निकाल ली जो कितनी थी बेटा 3.2। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ठीक है ना। तो ये है, अगर ऑप्शन में आपका 3.2 की जगह 3.3 हो तो उसे आप प्रेफर करोगे, मतलब होगा ऐसे रिलेटेड 3.2 3.1 3. है ना, इस टाइप इनटू 10 की पावर माइनस का 4 रहेगा ऐसा। कंफर्म हो गई ये क्वेश्चन। इसके आगे बढ़े बेटा, बताओ फटाक से किसी को लिख कर दे दो। बढ़िया ठीक, तो ये क्वेश्चन करो फिर फटाक से। चलिए क्वेश्चन करिए बेटा। क्वेश्चन करने से होते हैं, मन की सोचे से नहीं होता है ना। हमने कहते हैं मैं 4 बजे उठ जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा और 8 बजे तक सो रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होता ना, काम करने से होता है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो तुरंत पूछा करो, है ना। लेकिन एफर्ट तो आप ही को करना पड़ेगा बेटा। मैं तो ये समझ के पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो पूछो कि सर जी ये फार्मूला क्यों लगा, ये भी तो पूछ सकते हो कि सर जी इसमें इतने फार्मूला आपने बताए, इसमें यही क्यों लगा। दिक्कत यही आती होगी, आती है ये फार्मूला क्यों लगा। तो एक बात बता, चलो हम आपको समझाते हैं, अब आप समझो। सर यहाँ पर सबसे पहले देखा बेटा जी के, है ना, के लिखना कुछ नहीं, बस समझना है। सर जी ये क्या दे रखी है, सर जी कंसंट्रेशन। बेटा आयने पूछा है, डिटरमाइन परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज का मतलब बेटा आयनाइजेशन, परसेंटेज आयनाइजेशन। परसेंटेज आयनाइजेशन होता क्या है ये पता होना चाहिए बेटा। तो उसमें परसेंटेज आयनाइजेशन मतलब होता है अल्फा, है ना, अल्फा का परसेंट बताना है, ठीक है, ये बताना है। मतलब यहाँ पर हमने डाल दिया सर जी क्वेश्चन मार्क। सर जी के की वैल्यू कितनी रखी है बेटा 2 × 10 की पावर का -5। सर जी सी की वैल्यू कितनी रखी है बेटा 0.2। बताओ, इतना तो कंफर्म होना है बेटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ऐसा कुछ बताओ जिसमें के आता हो, सी आता हो और ए आता हो, मतलब अल्फा आता हो। ऐसा कोई फार्मूला है बेटा, है सर जी। अल्फा बराबर अभी तो किया था, अल्फा बराबर √of k × c किया था बेटा तीनों में से। अब आपको अल्फा निकालना है, तो सर जी इसकी वैल्यू नहीं रख सकते, आप रख सकते हैं 2 × 10 की पावर -5। बेटा इसे कितना लिख सकते हैं 0.2 है। अभी क्वेश्चन करते हैं तब देखेंगे क्वेश्चन। चलो इसकी वैल्यू को हम कितना लिख सकते हैं बेटा 0.2 को। सर जी 0.2 को ऐसे लिख सकते हैं, सर जी 0.2 को मैं 0.2 ही लिखूंगा, मुझे नहीं आता कुछ।
तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, हाँ 0.2 लिखा, पॉइंट हटाओगे बेटा ऊपर कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 से, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, 2 से 2 क्या कर गया, गया भैया, अंडर रूट अभी भी चल रहा है उसे मत हटा देना गलती से, ठीक है ना बेटा, अल्फा बराबर रूट चल रहा है, सर जी 10 की घात माइनस के बेटा कितने हैं 5 और 1 है बेटा जी, ये इसके नीचे कुछ नहीं लगा, ऊपर क्या लिखा है बेटा 1, जब इसमें से ये जाएगा 5 में से, जब माइनस के 5 में से 1 चला गया तो कितना बचा, माइनस का 4, कंफर्म ना, अब ऐसे करके लकीर लो, अब कर लो सॉल्व, इसे करना सॉल्व करना आता है, फिर सर जी कैसे सॉल्व करें तो समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा इसी बात आओ, रूट हटा लें पहले, रूट हटाते हैं तो इसकी पावर को क्या कर देते हैं, आधा कर दें, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बेटा 10 की पावर -2, और 10 की पावर -2 को कैसे लिखते हैं बताना जल्दी से, सर जी 0.01, ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे, अरे देखो ऐसे समझा करो, पॉइंट के आगे ऐसे लगा लो, ऐसे यू 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 कितने भी लगा लेना पॉइंट, लगा लिए, अब आप देखा करो ऊपर कितने हैं बेटा माइनस के, तो इधर से बड़ा करो 1 2, 2 के बाद क्या लगाना है, हाँ तो कितना होगा बेटा 0.01, समझ में आया, तो अल्फा, इसका मतलब सर जी एक बात बताओ, अल्फा कितना आया ये, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बेटा परसेंटेज में निकालना है ना, तो किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तभी तो ये परसेंट आता है, तो परसेंट अल्फा बराबर 0.01 इनटू बेटा 100, ये 2 जीरो को 2 जीरो खा गए, अरे इधर देखो इस ये हटा लो, ये हटा लिया, जब एक पॉइंट हटाया तो बेटा एक डंडा नीचे और 2 जीरो, इससे ये कट गया तो बेटा जी कितना आया, बचा कितना 1, तो परसेंट अल्फा कितना आया बेटा, समझ में आया, आपका आंसर कितना आया था, अच्छा अल्फा 10 की पावर -2 आया था, सही, उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते फिर भी आंसर आ जाता, होता है ना, तो अपने आप पता लगता, चलो कुछ तो किया आपने, अब पता लगा कौन सा फार्मूला लगता है, बुक अपने पता देता है, क्वेश्चन अपने आप बता देगा, तुम्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चलो क्वेश्चन करते हैं, चलो आज लगती है, ये क्वेश्चन कर लिया बेटा, हो गया ना क्वेश्चन, तो अब यहाँ पर आप इतना समझ लो कि घर पे जो पीडीएफ है उसे बैठ के लिखोगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करोगे, उसमें आंसर तुम ना लिखोगे, तो ये कॉपी यूज मत करना, तो आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, समझे नहीं समझे, उधर से भी हो जाएगी उधर से भी हो जाएगी, ऐसा है, इसीलिए पीडीएफ है कि पीडीएफ लिया तो अपने क्वेश्चन करते रहे, पढ़ते रहे, उससे समझते रहे, और कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लिया कर देना, समझे नहीं समझे, ऐसा तो बेटा करना तो आपको ही पड़ेगा, और 80 दिन रहे तो एग्जाम आपका ही है ना, ऐसा है, तो बायो में भी मेहनत करते रहो, केमिस्ट्री को भी खींचते रहो अपने, है ना, ऐसा रहता है। देखो लास्ट में आके मैं सच बताऊँ
तो जो बच्चा होता है वो शुरू में तो बहुत इनिशियल रहता है, बहुत तेज रहता है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता रहता है, अब आप शुरू से आ रहे हो, नहीं मैं छुट्टियों बीच में की होंगी ऐसी बात नहीं है। अगर आप खुद सोचो, अगर आप यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है वो यहाँ घर पे पढ़ते तो ये क्वेश्चन हवा बना देते, बिल्कुल देखते ही आंसर दे, ये इसमें कुछ करना धरना होता है, बस आगे तो चलानी इधर से इधर, ये इधर उधर ये बस था, ऐसा था। तो कंटिन्यू लगना होता है। शुरू में तो रहता है कि बच्चे हाँ कर लूँगे कर लूँगा, लेकिन धीरे धीरे आते आते अब उसे पता लगने लगता है अब हम पे नहीं होगा। क्यों ऐसा होता, क्यों? ऊपर से पहले ही हिम्मत हो देता है, तुमने कोशिश तो करो। 80 दिन बेटा बहुत होते हैं, समझे नहीं? 80 दिन और मल्टीप्लाई बाई 24 किया जाए तो घंटों के हिसाब से करें तो पेज भी नहीं, नीट के सिलेबस में जितना तुम्हारे घंटे बचेंगे नहीं समझे, ऐसा है। तो खुद सोचो, करना तो बेटा अपने को ही है। ऐसा आता है एनसीईआरटी से, ये जितना भी आएगा हमको कहाँ से आएगा भैया? एनसीईआरटी से बायो आएगी, केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी से आती है, ये सब कहाँ है? ये सब एनसीईआरटी ही है। फिजिक्स थोड़ी सी बाहर आती तो उसमें बेटा मैक्सिमम नंबर कम मिल तो रहेगा, आराम से कर लो। ऐसा है, करना तो होगा, विदाउट किए हुए बेटा जी नहीं होता है कुछ। अब आप यहां से सोच के जाओ कि आज हमें पढ़ना है करना है ना बेटा, और घर पे जाके तब भूल जाओ, तो उस चीज का मतलब क्या है? ऐसा। चलो अब जो अपने फैक्टर जो अपने पढ़ा है अभी तक, उसके फैक्टर की बात कर लेते हैं। चलो हम बात करते हैं बेटा जी ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इस चीज को अफेक्ट कर देंगे आपके डायल्यूशन को। तो बेटा एक बात बताओ, हम एक चीज देखते हैं सर, यदि मैं टेम्परेचर को बेटा जी क्या कर दें, कम कर दें या बढ़ा दें? सर जी बढ़ा दें, ठीक है ना। अगर आप किसी भी टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो बेटा जी एक बात बताओ, टेम्परेचर को जब भी बढ़ाया जाएगा तो बेटा जी अल्फा की वैल्यू जो मतलब टूटने वाली प्रॉपर्टी है वो जल्दी बनेगी या लेट में? सर जी जल्दी बनेगी। तो अल्फा की वैल्यू क्या करेगी बेटा? बढ़ जाएगी। बोले ठीक सर जी। जब बेटा जी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अल्फा की वैल्यू जल्दी बनेगी, और अल्फा की जल्दी वैल्यू बनेगी तो रिएक्शन जो है वो जल्दी होगी। तो यही बोल रहा है बेटा। तो रिएक्शन कहाँ जाता है बेटा? रिएक्शन फॉरवर्ड। कहाँ चला जाता है बेटा? रिएक्शन चला जाता है फॉरवर्ड, मतलब आगे प्रोडक्ट की ओर। बोले ठीक है। अब ये फार्मूला तो आपने पढ़ रखा है बेटा, अल्फा बराबर अंडर रूट ऑफ बी, मतलब डायल्यूशन वाला। तो यहाँ पर बोला गया है ऑन डायल्यूशन क्या करेगा बेटा जी? अल्फा क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। सर जी कुछ नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो वैल्यू कितनी रहती है? 1। अब बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो वैल्यू कितनी रहेगी बेटा जी? भैया एक जो अल्फा की वैल्यू वो कम रहेगी 1 से। बोले ठीक। कुछ हमारे नेचर बेटा जी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसे हैं? बोले डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले सही है सर। सॉल्वेंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, देन वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। अगर सॉल्वेंट हमारा इंक्रीज करेगा तो बेटा जी वैल्यू भी तो इंक्रीज हो जाएगी। बोले कैसे? बोले एक होता है बेटा जी आपने सॉल्वेंट लिया, देखो 3-4 सॉल्वेंट लिए, वाटर लिया, ड्यूटेरियम लिया, आपने बेंजीन लिया और कार्बन टेट्राक्लोराइड लिए। सर जी ये आपने प्रोडक्ट ले लिए, इन सबको हमने गर्म कराया बेटा जी, और देखा अल्फा की वैल्यू, तो जो म्यू था है ना बेटा अल्फा की वैल्यू, इसमें म्यू की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 81। इसमें कितनी आई है बेटा? 79। इसमें कितनी आई बेटा? और इसमें कितनी आई है? 0। अब हमें पता है CCl4 में 0 क्यों आई है सर जी? अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता है बेटा ऐसा कुछ है, ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ऊपर खींचेगा, ये नीचे खींचेगा बेटा, है ना। जब ऐसा कुछ होगा तो बेटा जी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, सब तो कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी? और 0 आ गई। तो कंपाउंड कैसा है बेटा? पोलर या नॉन पोलर? कैसा होगा बेटा? सर जी नॉन पोलर होगा। जब नॉन पोलर होगा तो बेटा जी कैसी आएगी बेटा? म्यू की वैल्यू 0 होगी, और 0 होगी तो सबसे गंदी होगी। ऐसा है। अब अल्फा की वैल्यू हम एक चीज देखो, जो जल्दी टूटेगा वही तो जल्दी बनाएगा। तो म्यू की वैल्यू किसमें सबसे ज्यादा है बेटा? वाटर। मतलब वाटर अगर हम डालेंगे किसी सॉल्वेंट में जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है ना। ये देखो सबसे ज्यादा टूटने वाला प्रोडक्ट कौन सा रहेगा भैया? वाटर ही रहेगा, और वो भी नॉर्मल वाटर। ये ड्यूटेरियम भी वाटर है बेटा, ठीक है ना। इसका आइसोट्रॉप है। हाइड्रोजन की पता है 3 आइसोट्रॉप होते हैं, एक तो हाइड्रोजन खुद है, एक कौन सा है बेटा? ड्यूटेरियम, एक कौन है बेटा? ड्यूटेरियम। ये तीनों है, ठीक है ना, एक जैसे प्रॉपर्टी रखने वाले।
तो हम बात करें यदि मैं अल्फा की वैल्यू उसकी ज्यादा रहेगी जिसका बेटा सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा, तो ये D1 ज्यादा है, इसी अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा जी, ज्यादा है। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो जिसकी वैल्यू बेटा ज्यादा, तो ये डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, एक बात बताओ, ये डिपेंड करता है। तो कह रहा है फैक्टर अफेक्टिंग किस चीज पे डिपेंड करेगा, एक तो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इफेक्ट हो जाएगा और घटाओगे तो कम हो जाएगा बेटा। और किस पे कर रहा है, डाइल्यूशन बढ़ाओगे। एक बेटा जी आप इलेक्ट्रोलाइट उठा लो, दूसरा आप वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दो टाइप के, तो भी फर्क पड़ेगा। अगर आप बेटा जी नेचर सॉल्वेंट में एक बेटा जी आप बेंजीन उठा रहे हो, एक आप क्या उठा रहे हो बेटा जी, एक वाटर उठा रहे हो, तो जल्दी बेटा अल्फा की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, वाटर की। तो ये जो अफेक्ट करते हैं, जो वैल्यू बेटा जी इफेक्ट हो जाती है, वो किसके द्वारा हो जाती है, वो वैल्यू आपको बताई गई। ठीक है ना बेटा, ऐसा। चलो इसके आगे देखना फटाक से। कुछ हमारे बेटा फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यहाँ पर भी देखो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो पांचवा पॉइंट क्या कहता है बेटा, सर जी जो पांचवा पॉइंट है वो कहता है बेटा जी मिक्स ऑफ आयन, मिक्सचर ऑफ आयन। अब मिक्सचर ऑफ आयन बेटा दो तरीके से होते हैं। पहला कौन सा होता है बेटा जी, कॉमन आयन इफेक्ट, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, ऑड आयन इफेक्ट। सर जी कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, तो बोला गया है जो बेटा जी कॉमन मिल जाए। एक बात बताओ, हमने कोई उठाया दूसरा कंपाउंड, जैसे अगर कॉमन आयन की इफेक्ट की बात की जाए तो लिखा है व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग बेटा कॉमन आयन मिक्स्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं स्ट्रॉन्ग को और वीक को आपस में मिला दूं, देन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज बेटा जी डिक्रीज, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सर जी अगर मैं किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को किसके संग, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के संग मिला दूं, तो ये जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। देन बेटा इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, इसी को हम कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आया? जब मैं किसी स्ट्रॉन्ग को किसी वीक के साथ मिला दूंगा तो जो वीक का जो अल्फा था वो बेटा जी डिक्रीज होता है, समझे नहीं, एक से जो कम था वो और कम हो जाएगा। आया, ऐसा था। तो यहाँ पर तो ये वैल्यू आ गई, बोले ठीक है सर। सर जी ऑड आयन इफेक्ट में क्या होता है, ये बेटा जी चार्जेस के ऊपर है, ठीक है ना, ये आपका किसके ऊपर है, चार्ज के ऊपर। अब देखो लिखा है कॉमन आयन और मिक्सिंग, किसे किसे मिला रहे हैं बेटा अपने, बताओ जल्दी से, किसे मिला रहे हैं बेटा, CH3COONA को और CH3COOH को। आइए तोड़ते हैं। सर जी इसे तोड़ोगे तो बेटा जी कौन सा चार्ज आएगा, सर जी देखो CH3COO, इसके ऊपर क्या आ गया बेटा माइनस, और यहाँ पर क्या आ गया बेटा जी H प्लस। सर जी इसे तोड़ा तो क्या आएगा बेटा जी CH3COO माइनस, और यहाँ पर क्या आ गया बेटा जी Na प्लस। आ गया नहीं आ गया? अब देख लो बेटा जी कौन सा आयन बढ़ रहा है अपने, कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट में बेटा जी होगा क्या, बोले सर जी कुछ नहीं होगा। जो आपका कंपाउंड है, जो बना के दे रहा है बेटा आपको, उसमें कॉमन आयन कौन से, कॉमन जो आयन है वो कौन सा देगा बेटा, CH3COO माइनस। तो ये दोनों में है ना, तो इफेक्ट बेटा इसका भी पड़ेगा, जो इफेक्ट तैयार हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब वैल्यू देखो इसके हिसाब से क्या आनी थी बेटा जी, सही आनी थी, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसे कम कर दिया। समझे नहीं समझे, क्योंकि ये इधर भी जोड़ सकता है, ये इधर भी जोड़ सकता है, इसकी वजह से। और आपस में होते तो बेटा ये अलग था, ये अपने अलग था। समझे नहीं समझे, ऐसा था। अगर बात की जाए बेटा जी किसकी भैया, ऑड आयन की, तो ऑड आयन में क्या होता है बेटा, तो इसी का भाई है। इसमें बोला गया व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें क्या होगा बेटा जी, बोलो जल्दी से, ये व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग कौन सा बेटा, इसमें कॉमन है, उसमें क्या होगा, अरे इसमें कॉमन है तो वहां पर क्या लिखा होगा बेटा, ऑड आयन, है ना बेटा। मिक्स्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या करेगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। उसमें क्या करोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट जोड़ोगे, है ना, मिक्स कराओगे बेटा, किसके संग, किसी स्ट्रॉन्ग के संग किसी वीक को मिलाओगे, तो बेटा जी इसमें जो आयन होता है वो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसमें क्या हो गई थी, डिक्रीज, उसमें बेटा इंक्रीज, ठीक है ना। इसमें देखो ऐसे ही देख लो, सर जी मैं किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ जोड़ता हूं, तो बेटा जी इसमें अल्फा की वैल्यू क्या कर जाती है बेटा, बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये था, इसमें क्या करती है बेटा, इसमें वैल्यू घट जाती है, बोले ठीक है। तो एक बात बताओ, बोले सर जी कैसे बढ़ जाती है, जरा बता दो हमें, है ना बेटा। तो एक एग्जांपल उठा लेते हैं, पहला उठा लेते हैं बेटा जी CH3COOH, लो सर जी। दूसरा क्या उठा लेते हैं बेटा, क्या उठा लेते हैं बेटा, NaOH, लो भैया।
बेटा इसे तोड़ना सीखोगे? तो सीख लो। सर जी ये ऊपर वाला किसमें टूटता है बेटा? तोड़वाओ जल्दी से। CH3 C डबल O माइनस में, और इधर बेटा H प्लस में। इधर वाला कंपाउंड बेटा किसमें टूटेगा बेटा? Na प्लस और OH माइनस में। बोले ठीक है सर जी। सर जी बोले क्या? बोले इसकी अल्फा की वैल्यू बढ़ क्यों जाती है? तो बेटा कुछ दिखा आपको? दिखा होगा क्या? H प्लस OH माइनस वाटर। अब जब वाटर बन गया तो वाटर तो बहुत तेजी से बना रहा था, इसीलिए अल्फा की वैल्यू क्या करती है बेटा? इंक्रीज हो जाती है। ये देखो प्लस, ये देखो माइनस, और जैसे ही बनेगा वाटर तो बेटा वाटर में तो आयन अच्छे खासे होते हैं, तो ये टूटेगा H प्लस में और बेटा OH माइनस में, तो अल्फा की वैल्यू क्या कर जाएगी बेटा? इंक्रीज कर जाती है। समझ में आया बेटा? इसमें ऐसा कुछ नहीं था, समझे? इसमें ऐसा कुछ नहीं था भैया, बना लेता। इसमें तो और कम हो जाती, ठीक है? तो ये तो अल्फा की वैल्यू बेटा ये किसमें बढ़ती है बेटा? ऑड आयन इफेक्ट में। और किसमें घटती है बेटा? तो बेटा ये कॉमन आयन इफेक्ट। चलो चलो इसके आगे बढ़े बेटा? लिखना तो नहीं है कुछ? बोलते नहीं है, हो जाएगा फिर भी। चलो ये बताओ इसका आंसर बेटा। अल्फा HNO2 कैन बी सपोज्ड बाय, है ना बेटा? सपोज्ड बाय मतलब जुड़ जाएगा जो जिसके साथ। तो सबसे पहले एक बात बताओ, इसे तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे बेटा? HNO2 सर ये टूटेगा बेटा, किस में टूटता है बेटा? H प्लस और NO2 माइनस में। सर ये टूट गया। बोले ठीक बेटा। अब देखो ये कहाँ कहाँ जुड़ेगा, तो हम बात करते हैं बेटा पहले वाले में। पहले वाले में क्या है बेटा? H प्लस और क्या बनेगा बेटा? NO3। तो एक बात बताओ, H प्लस NO3 बना, जब H प्लस NO3 है तो बेटा H प्लस तो है इसके पास, जब H प्लस है वहां पर भी बेटा क्या है? H प्लस, तो ये कॉमन नहीं दिख रहा है आपको?
कॉमन आयन है ना, एक ही जैसे हैं, तो बेटा कॉमन आयन हो गया। बोले ठीक सर। यहाँ पर बात करें बेटा अगले वाले में H2SO4, ये करेगा नहीं करेगा सर जी, कैसे टूटता है? बोले ये टूटता है बेटा H प्लस और बेटा SO4 माइनस में। सर जी कॉमन दिखा नहीं दिखा बेटा? यहाँ पर बात करें अगला बेटा, ये किस में टूटेगा बेटा? NaNO2, तो ये टूटता है बेटा जी Na प्लस और बेटा NO2 माइनस में। बेटा NO2 सेम नहीं दिखा क्या? है ना? क्या करेगा बेटा? सभी कर देंगे। समझाया बेटा? ठीक, कोई कॉमन दिखा रहा है, कोई H प्लस दिखा रहा है, कोई कॉमन दिखा रहा है, ऐसा है। कॉमन का मतलब ऊपर और नीचे वाले बेटा जी दोनों के दोनों क्या हो गए भैया? कॉमन हो गए, क्योंकि एक जैसे। इसमें देखो भैया H बोले सही है सर जी, इसमें देखो H बोले कॉमन, इसमें देखो बेटा NO2, वहां पर भी देखो बेटा NO2 कॉमन, यहाँ पर बेटा क्या है H प्लस ये भी कॉमन। आया नहीं आया? ऐसा आगे बढ़े, बहुत अच्छा। अगले बेटा जी अपने पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा? एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। वाटर के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से लोग, एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर पढ़ते हैं। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर में बेटा जी आप खुद बताना। बोले क्या सर? यदि एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या बताना है बेटा जी? कह रहा है नेचर ऑफ वाटर इज न्यूट्रल। आप जानते हैं ना कि H प्लस कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। बोले ठीक सर जी। कह रहा है H प्लस और बेटा OH माइनस कितना रहेगा बेटा? अरे H प्लस की वैल्यू भी -7 रहेगी और OH की वैल्यू भी -7 रहेगी। अगर PH प्लस POH के दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा बेटा? 7 दूनी 14। मतलब फार्मूला पढ़ा था ना कल, याद करो भैया। क्या फार्मूला था? PH प्लस POH बराबर कितना होता है बेटा? 40। पता है ना? तो यही था। तो ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है। बोले ठीक सर। यदि आगे बात कर दी जाए बेटा तो क्या होगा देखना। इसमें क्या बनेगा बेटा? दैट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस तक। सर जी 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच कितना होगा बेटा? 7। देखो रूम टेम्परेचर ही तो है बेटा, तो रूम टेम्परेचर ये क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि टेम्परेचर के साथ पीएच घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए बोला गया है। अगर रूम टेम्परेचर है, पीएच 7 है, तो बेटा जी pH बराबर 7 एंड POH बराबर भी कितना होगा बेटा? 7। मतलब pH बराबर POH होगा है या नहीं होगा? बोले होगा। बेटा इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 7 है, तो बेटा ये दोनों बराबर हुए। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा बेटा? 14 हो जाएगा। यही तो बताना था। बोले ठीक है। ये होता कब है? ये होता है सर रूम टेम्परेचर पर। और रूम टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस। डन। सर जी मोलर कंसंट्रेशन H2O की सर जी कितनी होती है? 55.5। कितनी होती है बेटा? 55.5। बोले सर जी कैसे पता लगेगा हमें 55.5 होती है ना बेटा? ये भी तो पता होना जरूरी है। तो सर जी एक बात बताओ बेटा, आपने ये लिया, लो भैया आपके घर पे आए मेहमान, तो आप बेटा जी पानी पिलाओगे नहीं पिलाओगे? पिलाना पड़ेगा या ऐसे भेज दोगे? पिला दोगे? गरीब बेचारा बना, चलो कोई दिक्कत। आओ ये है पानी गिलास। अब एक बात बताओ, इसमें बेटा वाटर है, हमें नहीं पता कितने हैं, हमें इसके चाहिए बेटा जी नंबर ऑफ मोल्स। कितना है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। और पानी की क्वांटिटी है बेटा जी 1 लीटर। ml में देखोगे तो ml में कितने लिखते हैं बेटा? कंफर्म? ठीक सर जी। अब हमने देखा बेटा जी, हमें पता है हमारा जो फार्मूला होता है वो नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है बेटा? गिवन मास अपॉन सर जी मोलर मास। कितना होता है बेटा? मोलर मास।
जब गिवन मास आपका कितना है बेटा जी, मान के चलो गिवन मास इसका मानते हैं बेटा जी कितना, 1000 ग्राम, ठीक ना बेटा, 1000 ग्राम ले लिया, बोले ठीक सर जी, मतलब 1 किलो ले लिया, 1 किलो पानी 1 लीटर पानी, बात वही है। ये तो जब क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है तो वैल्यू डिपेंड नहीं करती आपकी यूनिट, भले से लीटर लो, ml लो, केजी लो, है ना, ग्राम लो, कुछ लो बेटा। मोलर मास कितना होता है बेटा वाटर का, भैया 2 इसका होता है और 16 इसका, टोटल कितना है बेटा, सर जी 18। इसे बेटा जी काट पीट के आप जरा सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, 55.5 ही आने वाला है, ठीक है ना, 55.5 इस टाइप से लो। तो भैया नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं बेटा, 55.5। तो इसी को तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O कितना आएगा बेटा, 50.5 आने वाला है, बोले ठीक सर जी। अब एक बात बताओ, बोले क्या सर जी, बोले हम बात करें डिग्री ऑफ किसकी बेटा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, है ना बेटा, आयनाइजेशन ऑफ किसका बेटा, वाटर का। सर जी ये तो कर रखा है, सर जी अल्फा की वैल्यू बेटा जी कितनी होगी, H2O की वैल्यू कितनी है C, अभी वैल्यू कितनी है इनिशियल पे 0 0, सर जी कितनी कम हो गई बोलते C अल्फा C अल्फा C अल्फा, ये तो दे रखे हमने। अब ये फार्मूला जब आप लगाओगे तो मुझे इतना बताओ, बोले क्या सर जी क्या बताएं, इसमें H प्लस की वैल्यू बेटा कितनी लग रही है, आपको दिख रही है, सर जी H प्लस की वैल्यू तो हम आंखें बंद करके बता सकते हैं कितनी है बेटा, अरे C अल्फा तो है, C अल्फा है ना, बोले ठीक सर जी C अल्फा है, बोले ठीक। अब एक बात बताओ, अगर आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए सर जी तब क्या करना पड़ेगा बेटा, तो अल्फा को रखो वहीं और सी को कहां भेज दो बेटा, नीचे। अरे समझ में आया नहीं आया, ये सब फार्मूले बनते जा रहे हैं अपने आप, है ना, बोले ठीक सर। अगर आप यहाँ पर इसमें वैल्यू लगाना पुट करना स्टार्ट करोगे तो जो वैल्यू बेटा जी वो कितनी आएगी, बोले देख लेते हैं सर। बोले एक बात बताओ, H प्लस की वैल्यू बेटा वाटर के लिए कितनी होगी, 10 की पावर -7, और OH माइनस के लिए कितनी हुई, 10 की पावर -7, क्योंकि बेटा जी दोनों की दोनों वैल्यू कैसी रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। सर जी लगा लो, सर जी अल्फा की वैल्यू लगा दो बेटा 10 की पावर -7। सर जी कंसंट्रेशन कितना होता है बेटा, कंसंट्रेशन बताओ जल्दी से, कंसंट्रेशन अरे 55.5 है ना बेटा, 55.5 बेटा। इसे जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी बेटा 1.8 इन 10 की पावर -7, कितनी आएगी बेटा, 1.8 इन 10 की पावर -7, या फिर बेटा जी हाँ ये आने वाली है, ठीक है ना ये। अब ये वैल्यू आ गई, बोले ठीक है सर जी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो आपके सामने है बेटा, समझ में आया, ये कह रहा है Ki का क्या होगा सर जी, तो बेटा एक बात बताओ Ki क्या होता है आपका, K क्या होगा बेटा, K आयनाइजेशन क्या होता है बेटा, कांस्टेंट ऑफ वाटर का। सर जी वाटर का निकालेंगे, बोले ठीक सर जी निकाल लो। इसको बेटा जी निकालने बैठोगे तो कैसे निकालोगे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो वैल्यू जब भी निकालोगे तो आप क्या देखोगे बेटा, तो वैल्यू आप निकालोगे तो इसमें ये निकाल सकते हो कि सर जी K बराबर बेटा जिसको आपको निकालना होता है वो कहाँ रहता है बेटा, ऊपर, और बाकी कहाँ रहेंगे बेटा, नीचे। मतलब क्या रहेगा बेटा, H प्लस ऊपर, सर जी OH माइनस ऊपर, और नीचे कौन रहेगा बेटा, वाटर। समझ में आ रहा है ना। तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7 बेटा, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 55.5। जब इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 1.8 इन 10 की पावर -16। ऐसा नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, पूरा ही नहीं आ रहा है ये। तो K आयनाइजेशन कांस्टेंट ये मैंने इससे निकाला, इससे देखो प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ से टीपी है, ये देखो, और नीचे वाले की तो हमने यहाँ से टीपी है, ये देखो। इसे सॉल्व कर लिए तो ये आया, ऐसा है। चलो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW, भैया आयनिक प्रोडक्ट बेटा वाटर का ही निकाल रहे हो ना, तो अगर एसिड के लिए निकालते तो K लिखते थे, बेस के निकालते थे K भी लिखते थे, और बेटा जी वाटर के लिए निकाल रहे हो तो KW लिखोगे, नहीं लिखोगे, ऐसा था। देखो एक मिनट इधर देखना, फिर अपने करते हैं। देखो बेटा इसे क्या करना है, इसकी बात करें तो यहाँ पर है बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW। हमने एक जो क्वेश्चन लिखी थी वो लिख देना, देखना बेटा H2O होता है
इसे तोड़ते हैं बेटा किसमें, H प्लस और बेटा OH माइनस। सर जी इसका के निकाल लो, बोले निकाल लो बेटा। के निकालोगे तो ये बेटा ऊपर, सर जी ऊपर, और ये कहाँ रहेंगे बेटा भैया ऊपर, और ये कहाँ रहेगा बेटा नीचे। सर जी ये वाटर का कुछ पता नहीं है, बोले कुछ नहीं, इसकी बेटा जी तिरछी मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा। तो क्या आ गया बेटा जी के वाटर बराबर क्या आ गया बेटा जी H प्लस और बेटा सर जी OH माइनस। अब बेटा H प्लस OH माइनस सर जी मैं इसे क्या बोल दूं, इसे बोल दो बेटा KW। क्या बोल दो बेटा KW वाटर, और यहाँ क्या है बेटा H प्लस और बेटा OH माइनस। तो ओवरऑल ये क्या हो गया बेटा एक फार्मूला। और KW की वैल्यू कितनी होती है बताना जल्दी से हमको, KW की वैल्यू बता दो चलो। KW की वैल्यू बेटा जी बताओ। ये तो उसमें है, हम पूछ रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW बराबर कितना होगा बेटा 10 की पावर माइनस के 40, बोले 10 की इसकी बेटा जी 7 और 7 आया। और इसे कितना लिख सकते हैं KW, इसी का PKW भी बना सकते हैं। बोले कैसे कैसे कैसे, बोले देखो इसी का PKW बना दें तो बेटा जी PKW बराबर इसका क्या हो जाएगा बेटा जी PH, इसका क्या हो जाएगा बेटा जी बताओ जल्दी से POH। तो इसका कितना होता है 7, इसका 7, इसका बेटा PKW, और PKW बराबर कितना होगा बेटा ना। और वैसे हमें पता है KW बराबर कितना होगा बेटा 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 10 की पावर माइनस 40। ठीक है, इसमें ज्यादा हो गया ना, समझ में तो आ रहा है, पूछ लेना देखो फिर से कि अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बेटा। कौन सी सब्जेक्ट है ये? ओके बेटा, माइनस का 16 बेटा कैसे आया कहाँ पर ये, जब इसे आप वैल्यू हटाओगे ना पॉइंट हटाओगे तो बेटा यहाँ पर पॉइंट हटाते ही यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा आपको 10,
देखो पॉइंट हटाओगे तो 10 तो लेगो ना ऊपर, जो 10 ले रहे हो उसमें बेटा जी यहाँ से वैल्यू घटाओगे तो उसे क्या लगोगे 1000, और 1000 से फिर से डिवाइड करोगे तो संख्या बेटा इधर बढ़ानी पड़ेगी। 14 है और 14 से बेटा जी पॉइंट आप एक संख्या और बढ़ा रहे हो तो बेटा जी कितने लग जाएंगे, 2 और बढ़ जाएंगे, 16 हो गया। फिर तो कितना हो जाएगा, देखो 1000 नीचे से कितना है बेटा 10 और 2 जीरो आपने वैसे बढ़ाए तो 1000 फिर इसे सॉल्व करना है आप 55.5 समझाया, तो दूनी बार में तो जाएगा नहीं तो 1.80 में जाएगा। सही है ना, ऐसा होता है। तो बैलेंस करना होगा आपको कैसे नहीं तरीके से। चल आगे बढ़े बेटा। देखिए इसकी बात करते हैं। ये तो अपने देख रखा है ना बेटा, अभी क्या देख रखा है कि सर जी के बराबर के डब्ल्यू बराबर क्या होगा बेटा, एच प्लस और ओ एच माइनस किसका बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का। बोले ठीक सर जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होगा बेटा, बता 14 होगा ना बेटा। पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होगा 14, 7 और 7 को जोड़ना है। और वैसे हमें पता है H प्लस और इसका मान, सर जी यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा बेटा, 10 की पावर माइनस का 40। सर जी अगर इसी को चेंज कर लिया जाए P के W बराबर PH प्लस POH तो बेटा जी 7 इसका 7 इसका कितना आया बेटा 14, P के W की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40। ठीक है ना। कह रहा है वेरी फ्रॉम KW, बेटा KW कहाँ वेरी करता है, किस किस कंडीशन में वेरी करेगा उसकी बात कर रहा है। तो इसमें एक चीज देखते हैं अपने, बोले क्या देखते हैं सर, इसमें हमें पता है फॉर वाटर के लिए H प्लस बराबर क्या होगा बेटा, भैया ये तो होगा ही क्योंकि H प्लस किसके बराबर है बेटा, OH माइनस के बराबर है। बोले ठीक सर, तो हमारा जो फार्मूला है हम क्या कह सकते हैं बेटा, देखना यहाँ पर देखना KW बराबर सर जी H प्लस और बेटा OH माइनस। सर जी ये फार्मूला तो सही है हमें याद है। सर जी एक बात बताओ, यदि H प्लस OH माइनस के बराबर है तो बेटा इसको चाहिए लिखो चाहिए लिखो, तो सर जी इस बार मैं क्या करता हूँ, इसको बेटा जी क्या कर देते हैं H प्लस लिख लेते हैं। जब H प्लस लिखोगे तो बेटा एक दूसरे के सेम होगा, इसीलिए क्या लगा दिया हमने, ये लगा दिया। सर जी क्या ऐसा भी हो सकता है कि OH माइनस की स्क्वायर लगा दूं क्योंकि इस बार मैं इसके बराबर ये रख रहा हूं, बोले हाँ सर हो सकता है। ठीक है ना बेटा। और यहाँ पर देखो H प्लस को सर जी H प्लस को अगर किसी वाटर में ऐड कर दिया जाता है तो बेटा जी वो कितना दिखता है बेटा H3O प्लस, मतलब वाटर तो न्यूट्रल है निकल जाएगा, ये ऐड हुआ तो बेटा यहाँ पर आप KW को आप H प्लस को H3O प्लस भी लिख सकते हैं। समझ में आया बेटा, ये हुआ। सर जी हमने ये लिख दिया, अगर हमने OH माइनस को भी तो यही लिख सकते हैं बेटा, है ना बेटा, तो हमने OH माइनस का भी वैल्यू बढ़ा दिया। ओवरऑल ये आपके फार्मूले हैं, फार्मूला एक और कंडीशन देखो इतनी सारी, एक ही फार्मूला कैसे कैसे लिख सकते हैं ये बता रहा है बेटा। ठीक है ना। कह रहा है यहाँ पर देखो ये बताया भी गया H3O किसके बराबर होगा बेटा, इसके बराबर होगा जो यहाँ पर बताया गया बेटा। यहाँ पर बोला गया H प्लस OH माइनस के बराबर होगा, बोले ठीक है। कह रहा है रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पी के, ये तो अपने कर रखा है अभी, और इसका मान भी सभी पता है, तुम नहीं बताओगे तो क्या, हमें तो पता है। आया ऐसा है, बता जल्दी से, किसी को कुछ समझ में कोई आंसर कोई फार्मूला समझ में नहीं आया हो कैसा क्या आया ना। इस बार केमिस्ट्री की है पेपर में, अच्छा था तो सही, अटेम्प्ट करो बेटा। ठीक है ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, यही चैप्टर कर लो, तुम देखना पक्का है, यहाँ से तुम पेपर करोगे इनमें से क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसी में से मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चन करके आए हमने उसी में से मिल जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए उस समय के लिए क्या क्या करना है, और वो कब आएगा जब आप पढ़ाई करोगे, समझे, ऐसा क्या है।
और ये जो फार्मूला अपने लगा रहे हैं कि H प्लस की वैल्यू 7 है ना, कि H प्लस की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 की POH की वैल्यू 7, ये सब ये कौन सा टेंपरेचर पे चल रहे हैं अपने अभी 25 ना, रूम टेंपरेचर 25 पे चल रहे हैं बेटा, क्योंकि वैल्यू बढ़ाने से जो pH का मान है वो कम हो जाएगा, है ना, तो वो भी बात कर लेते हैं। चलिए इसके आगे बढ़े बेटा। चलिए ये तो ये लगे हैं, ये है ना, अच्छे खासे लगे हुए हैं, अगर ये ना होते तो ये ले जाते लोग घर में लगाने के लिए, होता है दीवार कूदने को कितना टाइम लगता है, कूदे हो दीवार है। चलिए आगे बढ़े बेटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर pH का मान बता देंगे किस किस टेम्परेचर पे क्या क्या रहने वाला है, ठीक है ना आपको। चलो यहाँ पर यदि बात कर दी जाए बेटा टेम्परेचर की, तो एक बात बताइए, बोले क्या, बोले सर जी यदि मैं वैल्यू की बात करूँ तो बेटा जी कितनी कितनी वैल्यू होती थी वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं बेटा जी H प्लस की वैल्यू तो कितनी रहेगी बेटा, H प्लस की वैल्यू है ना बेटा, सबसे पहले देखते हैं अपने H प्लस की वैल्यू। सर जी H प्लस की वैल्यू देख लेते हैं, बोले ठीक सर। फिर बेटा जी क्या देख लेते हैं अपने, बताओ वैल्यू बताओ जो जो हम देख सकते हैं रूम टेम्परेचर अब तक का जितना अपने पढ़ के आए इस चैप्टर में सब बताना है बेटा। सर जी H प्लस और बेटा जी दूसरा कौन सा है बेटा OH माइनस, बोले ठीक सर। और बताओ बेटा H प्लस हो गया, OH माइनस हो गया, और कौन सा हो गया सर जी, सर जी pH हो गया, pH भी तो भी पढ़ा था सर जी, pH हो गया, और दूसरा बेटा जी सर जी POH हो गया। और बताओ बेटा कोई सा, सर जी KW भी था, है ना बेटा, क्या था बेटा KW, और अभी क्या था बेटा जी PKW भी था, बोले सही है सर। और बताओ कोई सा, सर जी pH स्केल भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा pH स्केल, बोले सर जी pH स्केल, pH स्केल अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था अभी। लो भैया यहाँ पर बात कर लेते हैं बेटा, इसमें यदि बात कर ली जाए आपके कंपाउंड्स की, तो इसमें बेटा जी वैल्यू बताओ फटाक से, बताओ H प्लस की वैल्यू बेटा जी कितनी होगी, ये बात तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप बता दो बेटा जी कितनी होगी बेटा 10 की पावर माइनस का 7, इसमें भी कितनी होगी 10 की पावर माइनस का 7। pH कितना होगा 7, इसमें भी कितना होगा 7, KW कितना होगा बेटा 10 की पावर माइनस 14, तो यहाँ पर कितना होगा बेटा 14। और pH न्यूट्रल, जो न्यूट्रल है उसमें वाटर है और H प्लस है, तो बेटा जी कितना होगा, कितना बेटा 0 से लेके 14 तक। अरे pH स्केल ये तो चलता था 0 से लेकर 14 तक, बोले ठीक है सर जी। लेकिन ये किस पे है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पे, यदि वैल्यू आपकी बेटा जी 90 डिग्री सेल्सियस कर दी जाए, कितनी कर दी है बेटा टेंपरेचर को क्या कर दिया जाए बेटा
बढ़ा दिया जाए भैया। जब टेम्परेचर को आपके बढ़ाया जाता है तो बेटा जी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब एक बात समझ में आई है मेरे? बोले क्या सर जी? जो आपके वैल्यू है वो कितनी कितनी रहेगी? तो बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बेटा जी कितनी है 10 की पावर माइनस का 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 6 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा सर जी 6 हो गया। यहाँ पर जो 6 था वो 7 हो गया, 6 था जो 7 हो गया, है ना बेटा। और यहाँ पर कितना था बेटा 14, 2 को मिला के 14 था। यहाँ पर बेटा 2 को मिला के 12 होगा। यहाँ पर कितना होगा बेटा 12 होगा। यहाँ पर वैल्यू कहाँ तक चलती है वो आप मुझे बताओ, बताओ बेटा कहाँ तक चलती है बेटा? हाँ 12 तक चलेगी, समझ आया बेटा? ये तो 90 डिग्री सेल्सियस करने पे अब आपको क्वेश्चन में ये याद रखना होगा कि भैया 90 दिया है या 25 दिया है। 25 दिया है तो ये, 90 दिया है तो कंफर्म ना बेटा? ये रहता है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर जी? आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सर जी इसमें t बराबर 0 समय पे कितनी वैल्यू थी बेटा जी? c थी, ये 0 था भैया, कुछ समय बाद c अल्फा हो गया था, है ना बेटा। t बराबर t समय बाद, मतलब एक बात हमने सीखी थी बेटा, क्या सीखी थी? कि यदि H+ की वैल्यू बढ़ेगी तो बेटा जी अल्फा भी बढ़ता है। लेकिन यदि pH, यदि ये आप H+ बढ़ाया, बोले ठीक है, तो सर जी क्या बढ़ेगा? बोले KW की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन pH हमेशा क्या होता है बेटा? कम होता है। बोले क्यों सर जी? सर जी बिंदु ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है सर जी, कैसे? तो एक फार्मूला पढ़ा था, pH बराबर -log10 H+, मतलब ये कैसा है बेटा जी? प्लस है। यहाँ पर इसकी वजह से, किसकी वजह से बेटा? माइनस, मतलब इसे सही भाषा में लिखते थे तो अपने कुछ ऐसे लिखते थे, याद करो, लिखते थे बेटा, ये लिखते थे, मतलब यदि H+ बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। आया बेटा? ये तो इसमें बेटा जी वैल्यू क्या हुई बेटा जी? बढ़ी तो वो कम हो गई, ऐसा था। तो बेटा जी H+ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ रहा है, मतलब रेट तेजी से चल रहा है। 90 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो बेटा जी अल्फा बढ़ गया, और जब अल्फा बढ़ गया तो बेटा जी क्या हो गया? तो ये जो वैल्यू है, अच्छा एक बात बताओ, 10 की पावर -7 बढ़ा है, 10 की पावर -6 बढ़ा है? 6 बढ़ा है, 6 बढ़ा है, ठीक है ना, क्योंकि माइनस वो उल्टी है ना, उल्टा है। तो ये बड़ी वैल्यू है इससे, तभी तो रिएक्शन तेज हो रही है, तभी तो ये बन गया, ये था। तो जो बड़ा है वो जल्दी बन गया, ऐसा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड बढ़ जाती है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाता है, समझे बेटा? ऐसा होता है। तो अल्फा की वैल्यू बढ़ जाती है, pKw बढ़ जाता है, लेकिन कौन कम हो जाता है बेटा?
क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे बढ़े बेटा। मतलब कितनी देर पहले कर लिया तुम लोगों ने? कोई बोलता भी नहीं, सब्जी हो गया, पढ़ाओ जब पढ़ाओ। ये क्वेश्चन कर फटाक से, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। है सस्ता, देखने में बहुत सस्ता लगता होगा, है ना? आंसर भी तुम्हें पता होगा, लेकिन तो बताओगे गलत। हाँ, ये तो नीट की खासियत है बेटा। सन 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। लगाओ दिमाग जितना लगा सकते हो तुम तो। इंटरनेट पर खोजने भी जाओगे ना इसका आंसर, क्योंकि तुम्हें आंसर समझ में नहीं आएगा। हैं? कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड वाला? फोर्थ वाला? फोर्थ वाला कैसे हो सकता है? सर पहला वाला नहीं सर, थर्ड वाला होगा। कोई पहला कह रहा, कुछ चौथा कह रहा, कुछ कह रहा। नहीं सर, थर्ड वाला होगा। सेकंड वाला होगा। सेकंड वाला नहीं होगा, थर्ड वाला एक बात बताओ, चलो हम बता देते हैं थोड़ा सा। सर जी H प्लस की वैल्यू 90 पे बेटा जी कितनी होती है? 10 की और माइनस का 6। और OH की भी कितनी होगी बेटा? सेम होगी, 10 की और माइनस का 6। तो इसमें ये कहा गया दोनों को जोड़ना है। जोड़ना है सर। अब तुम्हें जोड़ नहीं मिले, बताओ H2O है ना, इन्हें जोड़ना है। इसे क्यों तोड़ा जाता है बेटा? H प्लस और बेटा OH माइनस को इन्हें जोड़ना है। तो 10 की पावर कितना है बेटा? माइनस का 6। और इधर कितना है बेटा? 10 की पावर, वही इन्हें जोड़ना है। लो यहाँ पर हम वैल्यू लिखते हैं बेटा 10 की पावर माइनस का 6 प्लस 10 की पावर माइनस का 6। लो इन दोनों को जोड़ना बेटा, बताना कितना आएगा? माइनस का 12, लेकिन यही गलत हो जाएगा। तो 10 की पावर माइनस का 12 नहीं आएगा। बोले क्यों सर जी? बोले बेटा दोनों हैं, सेम वैल्यू है, प्लस ऐसे ऐड होते ही नहीं। तो बेटा जी क्या करना पड़ेगा? माइनस के 6 को कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 रह गया, और 1 कितना आ गया? 2। तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 5। समझे? जब कॉमन लोगे तब निकल के आते हैं। और इंटरनेट पे ये स्केप कर देता है इतना, ये स्केप कर देगा। और जैसे ही बेटा जी ये स्केप करेगा तो यहाँ से ये डायरेक्ट देगा। तो कहोगे यार समझ में नहीं आया, ये जोड़ने पर 1 और 1 दो जोड़ दिए क्या? है ना, ऐसा होता है। एक और एक कहाँ से आया? एक और एक कहाँ से है? यही तो बताना था। एक बात बताओ, हमने 10 की पावर माइनस 6 था, उसे कॉमन कर लिया। तो यहाँ से जब ये से निकाल लिया, इसे पकड़ के ऐसे खींच के हमने निकाल लिए, तो वहां पर कितना रह गया? जिसका कोई नहीं होता उसका तो है ना, एक होता है। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लिया, साथ में बेटा जी फिर हमने कॉमन लिया है, मतलब दूसरी जगह से भी निकाला है। तो बेटा जी वहां से भी निकाल दिया। अब समझ में आ गया? चल ये हो गया बेटा। सर ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ भी नहीं रहना। नहीं ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता। जहां पर तुम बैठे हो, जहां से जाओगे वहां पर कुछ ना कुछ छोड़ के जरूर जाओगे। लेके सर नहीं ले जा ही नहीं सकते आप, है ना? ऐसा होता है। चलो बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके लिए, करिए जल्दी से। आप करिए, करो जल्दी। तुक्का मारूंगी, तुक्का। बताओ बेटा आंसर कितना होगा? ऐसे ही बता दिया करो। अकॉर्डिंग टू एक्वस सॉल्यूशन इज pH बराबर 6 डिटरमाइनस ऑफ 10 की पावर ऊपर पहुंच जाएगा बेटा। तो कौन सा होगा बेटा? 6 होगा, 12 होगा, 8 होगा, कितना होगा बेटा जल्दी बताओ। तो POH पूछा है ना, तो pH प्लस POH बराबर कितना होगा? 12। तो जिसमें से pH कितना है बेटा? 6। तो वो कितना बचा बेटा? 6। दिक्कत ही नहीं है। अरे ऐसे कर दिया करो, देखो pH है, हमें क्या निकालना है बेटा? pH। तो pH बराबर POH होता था, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का 6। तो उसकी भी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 10 की और माइनस का 6 ही होगी। इसमें कह रहा है pH POH की वैल्यू बतानी है, बस सेम था। उसमें 6 है तो उसका भी 6 ही होगा। आया बेटा? ऐसा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, करो बेटा। लिखा हुआ है
at given temperature pH of pure water is to be 5 कितनी बेटा 5। तो कह रहा है नेचर ऑफ द प्योर वाटर इज द टेम्परेचर। जो हमारा वाटर है प्योर वाटर है वो बेटा जी कहना चाह रहा है गिवन टेम्परेचर दे दिया गया पीएच का प्योर वाटर का फॉर्म दवाई 5। तो पीएच कितना था बेटा किसी टेम्परेचर पर पीएच जो था वो 5 था वाटर का। कितना था 5। तो बताना है द नेचर ऑफ प्योर वाटर इज टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है वो देने पर हमारे प्योर वाटर का कितना होगा वो बताना है। बताओ बेटा दोनों जगह क्या बताया गया है बेटा प्योर। क्या बोला गया है बेटा प्योर वाटर और यहाँ पर बोला गया है नेचर। जब भी कोई चीज नेचर में पाई जाए पीएच हो तो बेटा जी पीएच तो हमेशा उसका क्या था बेटा न्यूट्रल था। क्या 6 का जो पीएच था 90 डिग्री पे वो पीएच जो 6 था वो क्या न्यूट्रल नहीं था? न्यूट्रल था क्योंकि पीएच ही चेंज कर दिया भैया। जब पीएच चलता था 0 से लेके 40 उसे कितना पहुंचा दिया 0 से लेके 12 तो बेटा 6 पे तो बीच में आया। ऐसे कह रहा है यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो बेटा पीएच कितना हो गया नेचर में 5। तो पीएच कितना हो गया 5। इसका मतलब क्या है 5 कैसा रहा होगा न्यूट्रल रहा होगा। ये है बेटा ठीक है ना कैसा रहा होगा बेटा न्यूट्रल। और नेचर में तो बेटा ये न्यूट्रल ही पाया जाता है ठीक है ना एसिडिक ना बेसिक ना अनप्रेडिक्टेबल। मतलब अनप्रेडिक्टेबल मतलब कुछ नहीं बता सकते हम हमें नहीं पता है ना बेटा अपने आप क्वेश्चन कर लेना जाके ऐसा है। चलो पीएच स्केल की बात करते हैं। कह रहा है पीएच कैलकुलेट डिफरेंट केस ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस की बात करेंगे। तो बेटा एक बात बताओ हम जब कभी भी पीएच की बात करेंगे वो भी किस में करेंगे बेटा स्ट्रांग बेस में और किस में करेंगे बेटा स्ट्रांग लोहे। एसिड उठा लो चाहे बेटा बेस उठा लो। तो यदि बात बताओ अगर हम बेटा जी कोई एसिड उठाते हैं तो सर जी कौन सा उठाओगे? एसिड उठा लो सबसे अच्छा है बेटा जी H2SO4। क्या होगा बेटा H2SO4 लो भैया H2SO4 जब इसे तोड़ा जाता है बेटा तो ये बनता है 2H प्लस बेटा SO4 माइनस का 2। कंफर्म ठीक सर। इसी का इनिशियल कंसंट्रेशन देखा जाएगा तो बेटा जी इसका कितना मान के चलोगे C 0 बराबर कितना होगा बेटा जी 0 पे। अगर 0 बराबर T पे देखा जाएगा तो आपका क्या होगा बेटा C माइनस कितना होगा बेटा जी C ले लें या C अल्फा ले लें? इसलिए स्मॉल c ले लो था स्मॉल c ले लो स्मॉल c ले रहेगा है ना। तो ये कैपिटल सी था क्या ले लिया बेटा ये स्मॉल c लो भैया। तो इसका कितना बना होगा बेटा ये स्मॉल c। इसका भी कितना बना होगा बेटा यार हो इसका a ही ले लो c बनाने में दिक्कत होगी a ले लो। तो इसका कितना बना होगा a और इसका कितना बना होगा a। तो यहाँ पर बेटा जी कोएफिशिएंट कितना है 1 तो 1। यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है 2 तो 2। तो क्या बना बेटा जी 2। मतलब H प्लस की वैल्यू बेटा जी कितनी आ गई 2 है। H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 है। और नेचर में हमें पता है बेटा जी जब 2 होता है 2C और C कंसंट्रेशन हमने ले लिए बेटा जी मान के चलो C की वैल्यू ले लिए 10 की पावर माइनस का 2। कितना ले लिया है बेटा माइनस का 2। तो हमें पता है H प्लस बराबर कितना होगा बेटा जी भैया हमने उठा लिया C अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू बेटा जी कितनी ले ली हमने अल्फा की वैल्यू भैया है ना a की वैल्यू ले ली 2 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 2। ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इन्हें देख सकते हैं। बोले ठीक सर जी 2 × 10 to -2। इसका अगर pH निकालना होगा तो pH निकालने के तरीका हो बेटा जी बहुत तेज। pH कितना होगा निकाल के बताना बेटा। ये शंका ले आओ आगे ये छोड़ दो है ना देखना ये सॉल्व कर रखे हैं अपने सब। माइनस का लॉग यहीं रहने दो ये सॉरी माइनस का रहने दो अंदर पहुंचा दो बेटा। कितना होगा log 2 इनटू ये संख्या आएगी आगे तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 2 और log 10 की वैल्यू कितनी होगी बेटा log 10 की वैल्यू पर तो -2 इनटू बेटा जी कितना आ रहा है आपका 1। इधर के बेटा log 2 की वैल्यू 0.30 माइनस है माइनस से संख्या चेंज कर देगी माइनस का 3 पॉइंट और प्लस का बेटा 2 में से घटाओगे तो कितना आएगा बेटा 1.7। कितना आ रहा है बेटा 1.7। तो pH कितना है इसका भैया 1.7। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो समझे नहीं समझे किसका बेटा किसी एसिड का। अब बात की जाए बेटा जी किसके बारे में बेस के बारे में। तो बेस के बारे में क्या देखोगे आप OH माइनस देखना। क्या देखना है बेटा OH माइनस। तो OH माइनस की जितनी संख्या रहेगी उस हिसाब से आपको क्या देखना है बेटा
स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को देखना है और कुछ नहीं। यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, बोले क्या सर जी स्ट्रॉन्ग एसिड Ha बराबर क्या होगा बेटा SA MSA इनटू बेटा जी बैलेंसी फैक्टर से, वेयर X क्या है बेटा बैलेंसी फैक्टर और N फैक्टर। इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इतने नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे बात बन के चलो। यहाँ पर बेस में क्या देखोगे बेटा OH माइनस, ठीक है ना। चलो फिर इसी के साथ हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो, टाइम पास ना। कोई दिक्कत पूछोगे कुछ ना, पूछ लो। नहीं चाहता बेस जी कैसे निकाला? सब पूछ भी दिया है क्या बेस कैसे निकाला? कौन सा बेस बता, सर जी ये वाला pH कैसे निकाला? तो pH बेटा इस टाइप से निकाला है, 10 की पावर माइनस का देखो 2 है, 2 में से कितना घटाना है आपको 0.30, समझे। हाँ मतलब 2 रुपए उसमें 70 पैसे घटा दो, 30 पैसे घटा दो, है ना। 30 पैसे घटाओगे तो 1 रुपया 70 पैसा बचेगा। हाँ रुपए से बहुत जल्दी समझोगे, कर रहे